हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बिंदु -1,3 से सरल रेखा 3x - 4y बराबर में 16 पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो दूसरा भाग भी इसी तरह दे रखा है। मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक 2,3 है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखो पहले तो मैं तरीका बताऊंगा कैसे सरल करते हैं, और फिर शॉर्टकट तरीका, छोटा मतलब एक छोटा सा सूत्र जिससे सीधा मैं मान निकाल सकता हूँ, दोनों के लिए बताऊंगा। तो पहले इसके लिए देख लेते हैं। मान लो कि ये अपने पास रेखा दे रखी है। रेखा का समीकरण अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। ये बिंदु अपने पास आ गया P, जिसके निर्देशांक मान लेता हूँ x1, y1 के बराबर। अब ये बिंदु जो है यहाँ पे लंब डला, और ये बिंदु मान लेता हूँ मैं m के बराबर। पहले भाग में तो हमें क्या करना है, लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब कि m के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। m के निर्देशांक h, k मान लेता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये l के लंबवत जो रेखा होगी pm से जो गुजरेगी, वो रेखा का समीकरण किस तरह से निकालूंगा, इसी को देख के याद रखो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये रेखा का समीकरण अपने को दे रखा है। तो इसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, bx माइनस में ay। इस तरह से याद रखो कि इनके गुणांक आपस में परिवर्तित हो जाते हैं और एक ऋणात्मक चिन्ह भी आ जाता है। अब देखो प्लस में लैम्डा, अचर पद का मेरे को नहीं पता, तो प्लस में लैम्डा बराबर 0 मान लेता हूं। लेकिन अचर पद निकालने के लिए मेरे को दे रखा है कि ये P बिंदु जो है इस रेखा से गुजरेगा, मतलब कि रेखा जो है P बिंदु से गुजरेगी। तो P बिंदु को इसमें संतुष्ट करवाएंगे और लैम्डा का मान निकाल लेंगे, तो अपने पास ये P से गुजरती हुई रेखा का समीकरण आ जाएगा। उसके बाद क्या कर लेते हैं, ये अपने पास समीकरण 1 है और ये अपने पास समीकरण 2 निकल के आ गया। दोनों समीकरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही अपने पास m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो m के निर्देशांक यहाँ से निकल के आ जाएंगे। अब देखो दूसरे वाले में हमें करना क्या है, इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें पूछा क्या है, इस तरह से समझो, या फिर एक काम कर लेते हैं, यही सूत्र मैं दोनों में लगाऊंगा और बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले भाग को उठा के लाते हैं। पहले भाग में जैसा कि हमें दिया गया है कि रेखा का समीकरण तो 3x - 4y बराबर में 16 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे रेखा बना देते हैं और ये बिंदु P मान लेता हूँ, जिसके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं -1,3 के बराबर। तो ये -1,3 के बराबर आ गया। और रेखा L, जिसका समीकरण अपने पास आ गया 3x - 4y बराबर में 16, तो 3x माइनस में 4y बराबर में 16 आ गया। और इससे लंब मैंने डाला। अब मेरे को क्या निकालना है, m के निर्देशांक। तो m के निर्देशांक मेरे को निकालने हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसके लंबवत रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो लिखेंगे l के लंबवत लंब रेखा का समीकरण, L के लंब रेखा का समीकरण, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y। देखो गुणांकों को परिवर्तित कर दिया और माइनस था तो प्लस कर दिया, अगर प्लस होता तो माइनस कर देते। प्लस में लैम्डा बराबर 0 मैंने लिख दिया। अब ये देखो P जो बिंदु है -1,3 इसको संतुष्ट करेगा, तो लिखते हैं P जो है -1,3, इससे ये रेखा गुजरेगी। तो इसको मैं देखो, इसको L1 बोल देता हूं और इसको मैं L2 बोल देता हूं। L2 आ गई। तो L2 रेखा में ये संतुष्ट करवाएंगे, तो कुल मिला के अपने पास 4 गुणा में -1 प्लस 3 गुणा में 3 और प्लस लैम्डा बराबर में 0 बन जाएगा। कुल मिला के ये -4 प्लस 9 प्लस लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो लैम्डा प्लस 5, मतलब लैम्डा का मान -5 के बराबर निकल के आया। अब इसका समीकरण मैं लिखूंगा, तो L2 का समीकरण किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 4x प्लस 3y। अब देखो -5 बराबर 0 होगा, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, ये देखो 5 को भी दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम देता हूं। अब इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ना, वही अपने पास m होगा, वही लंब पाद के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए यहाँ पे देखो डायरेक्ट तो विलोपन विधि तो लगा नहीं सकते, क्योंकि गुणांक आपस में बराबर करने पड़ेंगे किसी भी एक चर के। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। कैसे लगाएंगे, देखिए 4y बराबर किसके बराबर निकल के आया, 3x - 16 के बराबर। तो यहाँ से y बराबर किसके बराबर निकल के आएगा, 3x - 16 बटा में 4 के बराबर। ये y का मान इस समीकरण में रख देता हूं, तो कुल मिला के अपने पास 4x प्लस 3 गुणा में y की जगह आ जाएगा 3x माइनस में 16 बटा में 3x - 16 बटा में 4 के बराबर, ये निकल के आ गया। अब बराबर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लघुत्तम 4 आ गया ना, तो 16x प्लस 3 अंदर गुणा होगा तो ये 9x और माइनस में 16 थी 48, 4 इधर भी जाके गुणा हो जाएगा, बराबर में 20 बन जाएगा। अब देखो 16 और 9 25 और यह 48 उधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो 20 और 48 68 के बराबर हो जाएंगे। कुल मिला के अपने पास 25x बराबर हो जाएगा 68 के बराबर। ठीक है, 20 और 48 68 बन गए।
x बराबर क्या निकल के आया 68 बटा में 25 के बराबर। और देखो y का मान किसके बराबर था 3x माइनस 16 बटा में 4 के बराबर। तो x का मान यहाँ पे रख देते हैं, y बराबर हो जाएगा 3 गुणा में 68 बटा में 25 और माइनस में 16 बटा कितना हो जाएगा 4 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं। देखिए ये अपने पास y बराबर बन जाएगा 204 माइनस में 16 गुना 25 400 के बराबर और नीचे कितना 25 चौक 100 बन जाएगा। तो 25 गुना में 4 ही लिख देता हूँ, इसके आगे माइनस 196 बटा में 25 गुना 4 बन जाएगा। अब देखो 4 से 196 49 बार कटेगा, कुल मिला के y बराबर माइनस 49 बटा में 25 के बराबर आ जाएगा। तो लंबपात के निर्देशांक क्या निकल के आगे 68 बटा 25 कोमा माइनस 49 बटा 25 के बराबर। यहाँ पे लिख भी देते हैं, देखो ये अपने पास आ गया 68 बटा 25 और माइनस में 49 बटा 25। ये अपने पास लंबपात के निर्देशांक आ गए। मतलब पहले भाग का उत्तर तो अपने पास इस तरह से निकल के आ गया। लिख भी देते हैं इधर भी 68 बटा 25 और माइनस में 49 बटा 25 के बराबर। ये आ गया अपने पास पहले भाग का उत्तर। अब देखो दूसरा वाला भाग हल करने से पहले इसका जो शॉर्टकट तरीका जो मैंने बताया था वैकल्पिक तरीका वो लिखते हैं। देखिए मान लो कि अपने पास एक रेखा दे रखी है इसी तरह, जैसे एल रेखा है अपने पास ax प्लस by प्लस सी बराबर में 0 ये रेखा है और बिंदु दे रखा है x1 कोमा y1 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास कुछ बना हुआ है जैसा मैंने पहले बनाया था। ये P बिंदु है, ये अपने पास M बिंदु है और ये मैंने मान लिया इसके निर्देशांक xy है, ये निर्देशांक दे रखे हैं x1 कोमा y1 के बराबर और ये L रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पे देखो लंबपात के निर्देशांक निकालेंगे कैसे। ये अपने पास बन जाता है सूत्र x माइनस में x1 और बटा में a के बराबर ये आ जाएगा और बराबर में y माइनस y1 बटा में b के बराबर आ जाएगा और बराबर में माइनस a गुणा में x1 प्लस b गुणा में y1 प्लस c और नीचे बन जाएगा कितना a की घात 2 प्लस b की घात 2 के बराबर। ये पूरा अपने पास माइनस के साथ आएगा। अब यहाँ पे इस तरह से भी समझ लो, ये तो अपने पास लंबपात निकालने का सूत्र होता है। और अगर मेरे को निकालना है, मान लो कि इसका जो प्रतिबिंब है जो इधर मेरे को मिलता है, तो ये पूरा जो माइनस है वो माइनस के साथ 2 से और गुणा हो जाएगा। इस तरह से प्रतिबिंब भी निकल के आ जाएगा, लेकिन लंबपात के लिए मेरे पास ये सूत्र आवश्यक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको निकालने का। अब मैं यहाँ पे सोल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काफी लंबा चला जाएगा, आप निकाल के देख लेना इसके अनुसार। दूसरा भाग भी देख लेते हैं। दूसरे भाग में बोला गया है कि मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, तो रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखो इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। इस सवाल में बोला क्या गया है कि ये अपने पास मूल बिंदु है, इसको मैं क्या ए बिंदु बोल देता हूँ। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इधर अपने पास रेखा जो है अपने पास एल हो जाएगी और ये जो एम बिंदु है इसके निर्देशांक भी अपने को दे रखे हैं। लंबपाद के निर्देशांक कितने हैं 2,3 के बराबर। तो लिखते हैं इसको भी, ये 2,3 के बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे एल का मेरे को समीकरण लिखना है, तो एल रेखा जो होगी वो एम से गुजरने वाली रेखा के लंबवत होगी। ठीक है, तो एम का मैं ढाल निकाल लूं और फिर एम के ढाल से एल का ढाल आ जाएगा। एल का ढाल आ गया और एल पर स्थित एक बिंदु एम है, तो एक बिंदु ढाल रूप से मैं इसका समीकरण निकाल सकता हूँ। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एम का ढाल निकालेंगे, मतलब एम ए एम, इसको लिखेंगे एम ए एम। तो ये बराबर हो जाएगा किसके 2 माइनस 0 बटा 2 माइनस 0 ने 3 माइनस 0 और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 0 के बराबर। कुल मिला के 3 बटा 2 के बराबर आ गया। अब देखो मैं ढाल किसका निकालूंगा एम एल एम का। एम एल एम और एम ए एम दोनों रेखाओं का जो ढाल है, क्योंकि लंबवत रेखा है, वो -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से एम एल एम किसके बराबर निकल के आएगा, ये बराबर आ जाएगा -2/3 के बराबर। अब इसका ढाल आ गया और इस पर स्थित एक बिंदु है, तो इसका देखो समीकरण निकालूंगा मैं, क्या बन जाएगा y माइनस में 3 बराबर में ढाल आएगा अपने पास -2/3 और गुणा में x माइनस में 2, ये बन जाएगा। इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे देखो सूत्र भी इस तरह से बन जाता है y माइनस y1 बराबर में m गुणा में x माइनस x1। ये देखो x1 और y1 तो रेखा पर स्थित कोई बिंदु होता है और m उसका ढाल होता है। इसको आगे सरल करते हैं तो 3 को इधर गुणा कर देंगे, 3y माइनस में 9 बराबर में माइनस का 2x और ये कितना बन जाएगा प्लस का 4। अब देखो 2x को इधर लाएंगे, 9 को इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y और बराबर में 13 के बराबर आ जाएगा। ये आ गया अपने पास रेखा का समीकरण, एल रेखा का समीकरण। अब दूसरा तरीका भी इसमें भी मैं बताऊंगा। देखो दूसरा तरीका, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इस तरह से समझो, ये अपने पास मान लो बिंदु है x1, y1। ठीक है, ये अपने पास बिंदु हो गया x1, y1। इसको यहाँ पे लंब डाला और इस एल रेखा का मेरे को समीकरण चाहिए। देखो इस बिंदु को h, k मान लो, क्योंकि ये अपने पास इसी नाम से जाना जाता है, इस सूत्र में इसी नाम से जाना जाता है, h, k मान लिया। अब इसका देखो समीकरण अपने पास क्या निकल के आएगा, hx प्लस ky बराबर में
h की घात 2 प्लस k की घात 2। यहाँ से देखो h और k का मान हमें पता है, यहाँ पे रख के भी देख लेते हैं। देखिए h कोमा k का मान यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, ये पूरा ही मैंने गलत बोला है। इसको इस तरह से समझो, ये सूत्र अपने पास किस में काम देता है, जब मैं यहाँ पे इस जो a बिंदु है वो मूल बिंदु होना चाहिए, मतलब मूल बिंदु से कोई लंब डाला जाए किसी रेखा पर और उसके लंब पाद के निर्देशांक h कोमा k पर लिखे जाए, तो इस तरह से ये सूत्र लग जाता है। अब देखो h कोमा k का मान हमें 2,3 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से सूत्र क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस 3y और बराबर में 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y तो ये बन ही गया, और 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग मतलब 4 और 9 13 के बराबर बन जाएगा, तो ये सूत्र भी यहाँ पे लग जाएगा। तो ये दूसरा तरीका अपने पास बन जाएगा दूसरे भाग का। इस तरह से मैंने पहले भाग में भी दूसरा तरीका बताया था और दूसरे भाग में भी दूसरा तरीका बताया है। दोनों के उत्तर समान आने वाले हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।